राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। आप ईयर नंबर 3 के बारे में भी ये देख सकते हैं। अब ईयर नंबर कैसे निकालना आपको मैंने वीडियो में बता दिया, आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर लेना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या आपके लिए 2024 जो है वो देने वाला है। ठीक है, उस वीडियो में आप जाके सारी बाकी पहले डिटेल उसको देख लेना, उसके बाद आप जो है इस चीज को समझ लेना। देखो, इस साल आपके लिए क्या स्थिति बनने वाली है। मेन यहाँ पर क्या है, आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल बढ़ेगी। अब स्ट्रगल किस टाइप की होगी, ये कुछ अचीव करने के लिए होगी, यानी कि आपको कुछ प्राप्ति करनी है। ज्ञान हो सकता है, ठीक है, कोई मुकाम हो सकता है जो आप पब्लिक के अंदर अपना बनाना चाहते हैं। तो यहाँ आप जनता जनार्दन के साथ जो है अपने संबंध बनाते हुए और सोशल सर्विस के अंदर जो है आप लगते हुए, यानी कि आप बहुत कुछ करोगे जो कि समाज की भलाई के लिए होगा। कुछ लोग अपने लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने लिए करना चाहिए, मैं ये चीज कह रही हूँ। लेकिन आप मोस्टली अपना धन और अपनी एनर्जी सारी की सारी जो है सेवा भाव में लगा दोगे, यानी कि कुछ डॉग्स के लिए कर दिया, कुछ लोगों के लिए कर दिया जो नहीं इतना कर पा रहे, कुछ बुजुर्गों के लिए कर दिया। तो यहाँ पर ये स्थितियां जो है आपकी बनती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि आपका स्ट्रगल जो है वो इस टाइम पे इन चीजों के अंदर लगने वाला है। तो मैं आपको खुद ये कहूंगी, गुरुओं का आदर करें। उसके बाद जो बड़े हों बुजुर्ग हों, उनको जो है आपने माथा जरूर टेकना है। ठीक है, उनके चरणों की वंदना, चरणों की सेवा आपके लिए विशेषकर अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई लाभ कहीं से नहीं हो रहा, तो इस समय में उस चीज से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप सेवा में ज्यादा संलग्न रहे, अपना फायदा भी करें। होगा क्या, आप कुछ भी करेंगे ना उसके अंदर पहले आपको आ जाएगा, अरे भैया ये तो मैं इसके लिए कर दूं ना तो वो ज्यादा बेटर है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ी इतनी स्मार्टनेस भी रखनी है कि आप अपने लिए भी कुछ करें। इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। सब चीजें सच 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 बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो चीजें जो है अपने लिए थोड़ी सी संभाल के रखो। अब यहाँ पे आपके लिए मैं कार्ड्स की तरफ देख रही हूँ ना, तो सी ग्रीन कलर जो है मुझे आपके लिए, हालांकि मैंने बाकी किसी वीडियो में अभी नहीं बताया ये चीज, लेकिन आपके लिए पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइट थोड़ा सी ग्रीन कलर होता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वो आपको बहुत अपील भी करेगा और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो उसको अगर आप अपने लिए लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक्वा ब्लू भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये कलर्स जो आप सोचोगे 3 नंबर के लिए तो पीला रंग होना चाहिए, यहाँ पीला रंग कम दिखाई देता है मुझे और आपके लिए सी ग्रीन कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आपने जो है अपने लिए कर लेना। और उपाय आपके लिए मैंने दूसरा बता दिया कि आपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, जो भी बड़े हैं, और उसके बाद जो उतना नहीं कर पाते उनकी सेवा ही आपके लिए उपाय है। इससे बढ़िया आपको उपाय शायद ही कोई मैं बता पाऊँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जनवरी माह में आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्रेम जो है पनपने वाला है। आपका संबंध जो है लव रिलेशन के अंदर बड़ा स्ट्रांग होगा, बड़ा मजबूत होगा। और उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि जो प्रेम जो है वो आप फेब्रवरी में कर सकते हो, यानी कि फेब्रवरी के अंदर जाकर आपका कोई रिश्ता वगैरह जो है वो पक्का हो सकता है। साथ ही बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ जनवरी में आप जो है वो कंटिन्यू आप अपनी लव स्टोरी को स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे अपने प्रेम के साथ, और उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के अपने लिए जो है फेब्रवरी के अंदर जाके कहीं अपनी स्थिति जो है मैरिड लाइफ की तरफ या रिश्ता वगैरह करके उस चीज को कंफर्म करते हुए दिखाई देते हो। जनवरी में और आपके लिए क्या रहने वाला है, देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपके सीनियर्स हैं, सुपीरियर हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि आपको उधर से भी सम्मान मिलता हुआ। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटीज आपके अगेंस्ट जाएंगी, उधर भी सम्मान मिलता हुआ। अब आप कहोगे कि आपने तो मुझे सिर्फ सेवा के लिए ही बताया, तो आप बताओ यहाँ मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए। देखो, यहाँ आपको भंडर की सेवा करनी चाहिए। जो एमसीडी की गाड़ी आती है ना, उन लोगों को कुछ ना कुछ आपने देना है। ठीक है, मैं वो वाला बंदा नहीं बोल रही जो आपके यहाँ सफाई करने आ रहा है, आप उनको भी दे सकते हो। लेकिन स्पेशली अगर उपाय की बात करते हो तो आपने उसको, जो एमसीडी की गाड़ी वाला आता है, उसको आपने जो है कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, वॉट एवर आप किसी भी प्रकार से जो है उनकी हेल्प कर सकते हो।
ठीक है, आप उनको धन दो, उनको खाने के लिए दो, या जिस प्रकार से भी आप उनकी मदद कर सको वो आप मदद कर सकते हो। ठीक है, इधर आपके लिए और क्या चीज बनती हुई दिखाई देती है, देखो अपने बच्चों से और अपने सीनियर से, यानी कि पिता हो गए और बच्चे हो गए, इनके साथ आपका मतभेद रह सकता है, आपका उनके साथ जो है इस तरह का हिसाब किताब रहेगा कि बनेगी नहीं। लेकिन क्या करना है आपने, आपने रौब जरा कम चलाना है, क्योंकि आप रौब ज्यादा डालने की कोशिश करोगे शायद लव कहीं मिसिंग हो जाएगा। तो प्रेम डालने की कोशिश करना वो रिलेशनशिप के अंदर, तो आपके लिए जो है स्थिति बेटर रहेगी। लेकिन यहाँ आपका कलेश जो है 101% बनता हुआ मुझे दिखाई देता है संतान से, या संतान को कोई दिक्कत आएगी, या आपकी ही संतान से बिल्कुल भी तालमेल बैठेगा नहीं। तो पिता के लिए और संतान के लिए समय थोड़ा भारी है, लेकिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। अब धन अर्जन की बात करूं तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप अर्जन तो कम करोगे और निकल हाथ से ज्यादा जाएगा, यानी कि उतना आपके पास आएगा नहीं जितना हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप किस चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देते हो, प्रेम में। ठीक है, आप अपने लव रिलेशन के अंदर जो है जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हो और बाकी चीजों का ध्यान आपको रहेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रवरी की। फेब्रवरी में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का करोगे कि मुझे ये फला फला जो है ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं। देखो आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि ये मुझे पसंद नहीं या वो मुझे पसंद नहीं। यहाँ पे आपको सबको एक ही नज़र से देखना है, यानी कि परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको आपने एक ही नज़र से देखना है। या धन का अभाव आपको हो सकता है, हेल्थ इशू आपको आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी माता को कहीं ना कहीं कुछ घुटनों के जोड़ों की दर्द या परेशानी इस तरह से उनको भी आ सकती है, तो अपनी माता का भी विशेष ध्यान रखना और उनको कुछ ना कुछ बेहतर जो है इलाज करवाते रहना और उनकी जो है आपने सेवा करनी है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखो अपने पैसे को ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की फेब्रुवरी में कोशिश मत करना। अगर अपने प्रॉपर्टी को आपने फेब्रुवरी में इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको दिक्कत जो है अनुभव होगी, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि खर्चा करने के लिए खुला हाथ नहीं रहेगा, हाथ तंग हो जाएगा। तो सोच समझ कर बड़े अच्छे से अपनी हॉरोस्कोप दिखा लेना या एस्ट्रोलॉजर से बात करके, उसके बाद ही आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे प्रॉपर्टी में करनी है, अदरवाइज मेरे हिसाब से मत करना। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनल ज़्यादा हो और उसके बाद जो प्रैक्टिकली काम करना है उसके अंदर काम नहीं करे। और जहाँ पर भी आप जो भी काम कर रहे हो, यानी कि कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, उधर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। आप सोचोगे स्विच करूं मैं, अगर जॉब कर रहा हूं तो मैं बिजनेस कर लूं, अपना काम कर लूं, और अगर अपना काम कर रहा हूं तो मैं नौकरी कर लूं। ये दिमाग में आपके चलता रहेगा, यानी कि आप अपने काम को स्विच करने की कोशिश करोगे और अपने आप को ये चीज दिखाने की कोशिश करोगे भाई मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस उतना आपका साथ देते हुए नहीं दिखाई देते। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मूड भी यहाँ वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशंस बड़े डिस्टर्ब आपके दिखाई देंगे। आपको धन की समस्या तो समाधान मुझे समझ में आ ही नहीं रहा, क्या बताऊं आपको। धन की समस्या तो यहाँ दिखाई देती ही है। बस आपने करना क्या, आपने सिर्फ ये चीज समझ लेनी है कि आप अपने कामों को सुचारू रूप से चलाते रहें। दान पुण्य ज्ञान बांटने में आपका ध्यान बहुत अधिक रहेगा, यानी कि जो भी लोग टीचिंग लाइन में इस टाइम पे अपने आप को ले जाना चाहते हैं, वो मेरे को लगता है कि बहुत बेटर आपको रिजल्ट इस टाइम टीचिंग लाइन के अंदर मिलेगा। और उसके बाद आपको, अगर आप एज अ टीचर काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टली जो है काम करने हैं। और अगर समाज सेवी हैं, समाज के अंदर कहीं कोई सेवा कर रहे हैं, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं या अपने लिए ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने लिए रखना है। ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज़ का दुख महसूस होगा और जो प्राप्ति भी होगी उसमें भी आप कहोगे, चाहे वो इमोशनल रिलेशनशिप है या कुछ, उससे बेहतर आपको कुछ प्राप्त हो नहीं पाएगा। आप कोशिश तो करोगे कि मुझे कुछ ना कुछ जो है बेहतर प्राप्त हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मार्च के महीने में कुछ बेहतर प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो गुरु के लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि उनको इज्जत सम्मान मिल जाए, उनके आप किसी चीज़ का कोई लालच नहीं होता। ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, तो बस वो रिस्पेक्ट उनको पूर्ण दो, उनको
आप वो दे दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल में आप कुछ इरिटेट होते हुए, कुछ आपको पहले के काम कुछ किए हुए सामने आते हुए दिखाई देते हैं, और आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि कहोगे मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जाना है, मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ और मेरे बस का नहीं है, मैंने ये काम नहीं करना। यानी कि आपको ना तो फाइनेंसिस की कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है और ना आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मेरे घर के भी खर्चे कैसे पूरे हो, और उसके बाद मेरे इमोशनल हेल्थ है वो भी कैसे सही रहे। डेफिनेटली जब किसी के पास पैसा नहीं होगा या पैसे का अभाव हो जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी मचा रहे हो और उस काम को छोड़ने की जल्दी कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से उस काम को मत छोड़ो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। इतनी जल्दबाजी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी बार क्या होता है, हम नाहा की इतनी जल्दबाजी मचा लेते हैं जिसके साथ हमें जो है रिजल्ट्स अच्छे आते नहीं है। देखो, यहाँ पर आपने अपने माता पिता को बहुत अच्छे से जो है देखभाल करनी है, ध्यान रखना है उनका, अपनी ड्यूटीज से भागना नहीं है। अपनी ड्यूटीज को खड़े रह करके आप फेस करो। आप अपने आप कोई अगर गारत में गिरा लोगे या नेगेटिविटी में गिरा लोगे तो आप किसी और के लिए क्या कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप क्या करोगे, बड़े रिजिड से बन जाओगे, नहीं मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा नहीं करना। देखो, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए कोई बेटर चॉइस है। ठीक है, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वही करते रहो। आपको छोड़कर उस काम को भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई ज्यादा प्राप्त हो, ज्यादा प्राप्त हो। एक बात बताओ, एक समझदारी की बात है, अगर आपको कहीं से ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा तो आप उसको भी थोड़ी छोड़ दोगे। यानी कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। अब ना तुम इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, तो जहां हो वहीं रहो और उसी चीज के अंदर अपने आप को सेटल करने की कोशिश करो। बाकी बीच में कुछ कुछ जानना चाहते हो तो वीकली तो आपके पास आती है, तो अब वीकली की आराम से जो है आप वीडियोस देखकर बाकी चीजों का भी अंदाजा आप लगा लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। यहाँ आपने करना क्या है, किसी न किसी इस तरह के इंसान की मदद करनी है जो बेचारा अंग भंग हो या उसको किसी प्रकार की दिक्कत हो। अगर आप यहाँ पे ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। अब बात करते हैं मई की। मई में यहाँ मुझे लगता है आप अपने बच्चों के साथ जो है तालमेल गड़बड़ करोगे। उनके लिए लगोगे तो सही, लेकिन उनके ज्ञान के अंदर कमी, यानी कि ना तो आप उनकी खुशी पूरी कर पाए हो, पढ़ाई पूरी करवा पा रहे हो, और ना अच्छे फाइनेंसेस जो है आपके हत्थे चढ़ रहे हैं। ठीक है, कि उसके लिए आप बच्चों के लिए आप उतना खर्चा कर सको। यहाँ पर आप मेहनत करने के लिए 10 हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन रोटी आपके एक ही हाथ में आ रही है। यानी कि कहने का अर्थ है इतनी मेहनत करने के बाद आपको इतना सा जो है सब प्राप्त हो रहा है, वो जो आपको सेटिस्फाइंग लगेगा नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ ध्यान रखो कि अपनी स्त्री के साथ दगाबाजी नहीं करनी, अपनी स्त्री को दुखी नहीं करना, उसको गाली गलोच नहीं करना, उसके साथ गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, यहाँ अगर ये काम आप अपने जीवन साथी के प्रति कर लेते हो तो आप देखोगे कितना बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, किसी भी पंचमी वाले दिन आपने छोटे छोटे बच्चों को आपने कुछ दे देना है। ठीक है, वो चाहे एक टॉफी ही क्यों ना हो, जो आप उनको कुछ दे सको बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, 8 बच्चे ले लेना और उसके बाद पंचमी का दिन हो। ठीक है, तो ये आपने जो है इतना काम कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अब बात कर लेते हैं जून की। अब जून में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप का मेल किसी इस तरह के इंसान के साथ होगा कि जो भी आपकी तरह ही नॉलेजेबल होगा। तो इधर आप क्या करोगे, वो आपको ऑफर देगा कुछ ना कुछ काम का। ठीक है, वो आपको कहेगा कि ये ऑफर है, मैं काम करना चाहता हूँ। अब इस चीज में आपके साथ, आप क्या मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो यहाँ आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या चीज करूँ क्या ना करूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर होने की जरूरत है। अगर आप, नहीं तो आप चुप रहोगे, वो बोलेगा और आप मूक रहोगे, यानी कि आप कुछ बोल नहीं पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, और वो जो है वो लगातार बात करता रहेगा और लगातार आपके ऊपर हावी होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या चीज मैं ये देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं विलासिता में उसकी वजह से घुसते चले जाएंगे। यानी कि वो थोड़ा
पार्टी वार्टी करने वाला इंसान होगा, वो आपके साथ मतलब वो खर्च करने वाला या घूमने वाला इस तरह का इंसान होगा, जो आपके स्वभाव में नहीं होगा। कि आप थोड़े साधु स्वभाव के रहना चाहेंगे, आप इस टाइम पे चाहेंगे कि नहीं मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊं, या मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ूं, मेरे बहुत सारे काम है पेंडिंग, मैं उन कामों को पहले कर लूं। लेकिन वो कहेगा चला जा पहले पार्टी करें, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ही जो है सोच समझ के फैसले करने हैं, किस तरह से अपने काम करने। काम आपको प्राप्त हो रहा है, आपको काम की कोई कमी नहीं है, काम आपकी तरफ आ रहा है, आप भी बड़ी मेहनत करके कुछ काम को करने की कोशिश कर रहे हो, तो करो, बहुत बेहतरी रहेगी आपकी, आपको आपके काम बनेंगे। लेकिन आपने बाकी चीजों का जो मैंने आपको कहा है वो चीज आपने ध्यान रख लेनी है, स्त्री पक्ष की तरफ भी आपने जो है ध्यान रखना है। मे बी यहाँ पे कोई लेडी आप अपने लिए जो है पार्टनर चुन लो, और उसके साथ आप मिलकर जो है कोई बिजनेस या काम करने की ठानो। और आप सोचो कि हाँ हम आपस में बैठ के ही डिस्कस कर लेते हैं और इस काम को हम करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से ज्यादा सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, सामने वाला बंदा करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है और इसी हिसाब से जो है अपने कामों को आपने करना है। हम बात कर लेते हैं जुलाई की। अब जुलाई में यहाँ पे आप अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, उसके पैरों में, टांगों में या कमर के निचले हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, और वो आपको बिल्कुल इस तरह से अपने पास बिठा लेगा कि मेरा ये काम करना, मेरा वो काम करना, मेरे लिए आपको उसके लिए बहुत सारे काम जो है वो करके देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपको उसके पैरों में दर्द, उसके काम ना करने का तरीका, पढ़ाई ना ढंग से करने का तरीका, आप उस चीजों से जो है ना इरिटेट होने लगोगे, खिन्न होने लग जाओगे कि मैं तो इसके लिए सारी चीजें पूर्ण करता चला जा रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा जो है ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से चल नहीं रहा। तो यहाँ आपने करना क्या, देखो कानों के अंदर आप गोल्ड पहनना, आजकल लड़के भी पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शर्म आती हो पहनने में कि मेरे को कानों में गोल्ड नहीं पहनना, तो आप कान के पीछे जो है हल्दी घिस के वो हल्दी अपने दोनों कानों के पीछे लगाओगे, तो संतान के लिए भी उत्तम रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक उपाय और आप कर सकते हो कि आप समय समय पे जो है मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर जो है वो आप झंडा जो है वो चढ़ाते रहें। झंडा और केले ये दोनों चीजें आप अर्पण कर सकते हैं, वहां पर आपको विशेष उस चीज का लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त मंथ की। यहाँ पर क्या है, आप दूर किसी से बातचीत करते हुए, किसी से फोन करके आप बात करोगे, आपके मोस्टली जितने भी काम होंगे, कितने लोगों का ऐसा काम होता है ना जो सिर्फ फोन पे बातें करते हैं, वो लोग फोन पे ही कंसल्टेशन देते हैं, फोन पे ही बात करते हैं। खैर मेरा भी काम ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो आज जब से कोविड आया तब से हर एक आदमी यही प्रेफर करता है कि हम लोग जो है फोन पे ही बात कर लें, तो वो अच्छा भी रहता है, मुझे भी अच्छा रहता है, उनको भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोन के ऊपर ही बातचीत हो जाती है, और फोन के ऊपर ही तो ये सारे काम जो है आप अगस्त मंथ के अंदर फोन पे ही करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए उतनी भागदौड़ नहीं है जितना दिमाग की खपाई है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए संघर्ष इस तरह का बनेगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स जितने भी हैं वो सब डिलेड। क्या रीजन है, क्या कारण है जो मेरे हर काम जो है डिले होता जा रहा है, वो चीजें क्यों मेरे सामने इस तरह से आ रही है कि मुझे धीरे 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 जो है डिले, हर काम को रोक रोक पड़नी, हर काम में अटकाव आना, पेमेंट आनी है तो आपको मिन्नत कर करके मांगनी है, उसके बाद आपके पैसे अटक जाने, हर जगह आपके लिए ये स्थिति जो है बनती हुई दिखाई देती है। अब आपको मेन इस चीज में से करना क्या है, देखो आप बीच में मैं बता एक्सक्यूज मी बीच में मैं बताती रहूंगी आप लोगों को कि किस तरह से वीकली प्रिडिक्शंस जो आएंगी आप उससे जान लोगे कि किस तरह से बाकी दिन हमने प्लान कर लेना है, बीच बीच में प्लान कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज़ आपके लिए आ रही है वो ये आ रही है संघर्ष ज़्यादा। तो थोड़ा सा स्मार्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम मिस यूज होते हुए आप दिखाई देते हो, यानी कि आपका दुनिया फ़ायदा उठा सकती है इस टाइम पे। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई फ़ायदा उठा ना पाए। ठीक है, बाकी ज्ञान की गंगा बढ़ती हुई, रिसर्च करते हुए, अगर आप रिसर्च में हो तो आप रिसर्च करते हुए, अगर कुछ चीज़ को आप जानना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो आगे, तो वो भी आप करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हो। सितंबर में आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, देखो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की आपने सेवा करनी है,
जो लोग भी अपना जीवन यापन करने के लिए उतना बढ़िया कर नहीं पाते, तो आपने वो करने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ नहीं हैं, अब्रॉड रहते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको उतने चांसेस नहीं मिलते, तो सही मायने में मानो हर जगह आपको चांसेस मिल जाते हैं। नहीं तो आपके कोई ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई रिलेटिव होंगे जो यहाँ पर रहते होंगे इंडिया में, उनको आप कुछ भी हेल्प किसी भी प्रकार की, चाहे आप डॉग्स की करवाओ चाहे सीनियर्स की करवाओ, करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सितंबर की। सितंबर आपके लिए क्या रहने वाला है? देखो यहाँ पर आप सितंबर में आते आते थोड़े तेज हो जाओगे, यानी कि काम करने में आप अपना हक छीन के लेने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको लगेगा बस मैं अपने सारी मेहनत जो है फटाफट अपने हाथों में पकड़ लूं, और जिस तरह से भी है मैं अपने आगे बढ़कर अपने कामों को कर लूं। ठीक है, इधर आपको इस तरह महसूस होगा कि भाई बहुत संघर्ष के बाद मुझे ये जॉब मिली है, या बहुत संघर्ष के बाद या बहुत कुछ मेहनत करने के बाद मुझे इस सुख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसको मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता, और ये सच है कि आपने काफी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। इधर आपको इनाम मिलता हुआ आपने करना क्या, उपाय के तौर पे आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, और उसके बाद आपने जो करना है वो आप खाली बेल पत्र जो होता है ना, वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। माथे के ऊपर तिलक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप माथे के ऊपर तिलक लगाओगे, वो पूरा साल लगाना, कोई उसमें वो चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ सितंबर में ही आके लगाना है, लेकिन सितंबर में लगाओगे तो आपको विशेष उस चीज़ का प्रभाव जो है वो दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अब अक्टूबर में भी मुझे ऐसा लगता है आपके लिए यहाँ कहीं ना कहीं जो है सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई, बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई, लेकिन कुछ ना कुछ कोई भांजिया मारने वाला, आपके कामों में अड़चन डालने वाला खड़ा ही रहेगा। यानी कि कोई ना कोई इस तरह का इंसान जो कि या तो सीनियर है या वो आपका वर्कर है, यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके अंडर जो काम करते हैं वो लोग उठकर आपके लिए कोई ना कोई नुक्ताचीनी तैयार रखेंगे, यानी कि आपको डांट पड़वाने के या आपकी परेशानियां क्रिएट करने के लिए आपके लिए हमेशा वो तैयार बर तैयार रहेंगे। निंदा चुगली पीठ पीछे करते रहेंगे। उपाय के तौर पे आपने करना क्या, आपने गुड़ और चना जो है वो धर्म स्थान के अंदर जरूर अर्पण कर देना है। मंगलवार वाले दिन कर देना, ठीक है, नहीं तो गुरुवार वाले दिन कर देना। दोनों में से एक बार लेकर उसके अंदर आप जो है हर हफ्ते एक बार गुड़ चना जो है अर्पण कर देना। तो इतना तो छोटा सा उपाय आप कर ही लोगे। बाकी जिनकी भी आप मदद कर सको वो जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स इनकी वजह से बनेंगी। ठीक है, जो कि आपसे लोअर है, वो आपके अंडर जो है काम करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे निम्न स्तर की जॉब करते हैं, निम्न स्तर के काम करते हैं, उनके साथ जो है आपके मतभेद बन सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। अब नवंबर में आपको सीनियर से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपको कोई ना कोई धन भी जो है प्रदान कर देगा, आपको मदद भी प्रदान कर देगा। आपको इस तरह से लगेगा भैया बहुत शुक्रिया, मैं सच में इस टाइम पे बहुत परेशानी में था तो आपने मेरी कुछ मदद की। तो यहाँ बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ आपने बनाकर भी रखनी है, सीनियर्स के साथ आपने बनाकर भी रखनी है। तभी आपको कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा, कोई जगह मिलेगी, तभी आप उस चीज को जो है आगे बढ़कर कर पाओगे। अब यहाँ पे आपका पैसा कहीं स्टक ना हो जाए। अब देखो जी, एक जगह मिल तो रहा है, इतना क्या हुआ, यहाँ से एक एक शख्स है, सपोज करो, ठीक है, बहुत सारा उधार दुनिया जहान को टोपियां पहनाई, बहुत फ्रॉड किए, किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, तो जी वो इंसान जो है सेपरेट होके बिल्कुल समाज से जैसे बहिष्कृत हो जाता है, उस तरह से वो करके बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि वो यहाँ पर आकर के फंस गया। अब उसने जो पैसे है ना, वो उसे परेशानी देंगे, यानी कि वो जो पैसा खाया हुआ है वो इस टाइम पे आके तंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, कि भाई ये मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे करना है। तो वो इतना होता है कि इस तरह का नेगेटिव इंसान किसी का कुछ दे तो पाता नहीं है, और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी जो है और अजाब में डाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज आपके लिए रहेगी कि आपने समझना है कि मुझे अपना पैसा यूं ही व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि यहाँ आपकी हेल्थ पे भी और आपके घर के जो सीनियर्स हैं उनकी भी हेल्थ के ऊपर जो है दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, माता के ऊपर भी आपको परेशानी दिखाई देगी, आप वहां पर भी देखोगे आपको दिक्कत रहेगी। तो मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ, इन सब चीजों के अंदर आपको इस समय में परेशानी आ रही है। तो किसी को भी गलत चीज खाने को मत देना, कोई नशीली चीजों का बिजनेस नहीं करना, कोई इस तरह का काम नहीं करना, किसी को जबरदस्ती का कहना नहीं है कि हाँ ये चीज ले लो और ये चीज खाओ,
इस तरह से आपने किसी के लिए कुछ नहीं करना। अब उसके बाद हम दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, अकेले काम करना पड़ेगा। अंदर से आपको सफोकेशन होगी, लेकिन आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अब ना। जैसी स्थितियां बनी है, जो भी कुछ बना है ना, तो इस साल के अंत में आपको इस तरह से लगेगा कि भाई मैं अकेला हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको अकेले ही करना है, अकेले ही अपने कामों को आपने कार्यवाही करनी है, बढ़िया तरीके से आपने आगे निकालना है और अपनी परेशानियों को खुद ही झेलना है, काम करना ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं उस तरह से कह सकती हूँ कि एक जैसे बिना हस्बैंड की लेडी होती है जिसको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, वैसी ही स्थिति मुझे दिखाई देती है आपकी, कि आपको अकेले ही सब कुछ करना है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और जरिया ही नहीं है जिसके कारण आप किसी और के ऊपर रिलाई कर सको या आप डिपेंड कर सको। ठीक है, यहाँ पर आपको किसका सहारा लेना है? गुरुओं का। अपने गुरु से मिलना, अपने गुरु के सानिध्य में रहना, उनका आशीर्वाद लेना, सीनियर्स की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, धर्म स्थान के अंदर सफाई करना, इस तरह के काम जो है आप वो ले लो। तब आपके लिए ये जो काम करोगे, तब जाकर आपके लिए ये समय जो है बेहतर निकलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको सारा साल का बता दिया, आपको क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।